हेलो एंड वेलकम टू अनऑफिशियल पीसीएस। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो बिहार में बीपीएससी स्टूडेंट के द्वारा जो सत्याग्रह किया जा रहा है और ये जो एक सीक्वेंस बन गया है, पहले जैसे सत्याग्रह, पहले एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को, उसमें स्कैम, इसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 18 तारीख से, और 18 तारीख से जो कंटिन्यूअसली छात्रों के ऊपर जो बर्बरता किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और जो सो कॉल्ड हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बीपीएससी, जो एक ढंग का 150 क्वेश्चन का सेट नहीं बना सकती है, लेकिन जब उनके बारे में आप कुछ कहते हैं तो फिर वो अपने पास लेकर के आते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप हमारे बारे में ऐसे नहीं बात कीजिए। अरे भाई, क्यों नहीं बात करें आपके बारे में? ठीक है। तो ये जो चीजें चलती आ रही है, इस सब के बारे में, और इसके बाद जो 2 तारीख से सत्याग्रह शुरू हुआ था गांधी मैदान में, जो प्रशांत किशोर जी ने और बाकी जो हमारे जितने भी छात्र समूह के लोग हैं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो पहले गर्दनी बाग में थे, उन सब लोगों ने मिल करके 2 तारीख से, 2 जनवरी से छात्र सत्याग्रह गांधी मैदान में स्टार्ट किया। तो 2 तारीख को छात्र सत्याग्रह हुआ गांधी मैदान में शुरुआत, इसको देखेंगे। इसके बाद देखिए, 4 तारीख को री एग्जाम होता है। बीपीएससी इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी जानबूझ के री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जो अब देखिए, बापू सेंटर पे एक सेंटर था और यहाँ पे 22 सेंटर पे एग्जामिनेशन लिया गया है 12,000 विद्यार्थी का। इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था, बट ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। फिर भी देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है और इसका क्या प्रभाव कट ऑफ के ऊपर कोई पड़ेगा या नहीं। एक ब्रीफ देख लेंगे इसका। और आज यानी कि 6 तारीख को जो सुबह सुबह 4 बजे जो पर्सन 4 दिन से ऑलरेडी सत्याग्रह के लिए कंटिन्यूअसली फास्टिंग पे बैठे हुए हैं, उनको उठा करके बर्बरता पूर्वक पूरे पटना में और पटना के इर्द गिर्द घुमाया गया है और फिर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है। ये देखेंगे कि ये क्या मुद्दा है। और इसके बाद जो 7 तारीख को यानी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला गया है बीपीएससी के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी सब लोग अवगत हैं कि 2 तारीख को, 2 जनवरी से सत्याग्रह गांधी मैदान में चल रहा था। ठीक है। 2 तारीख से सत्याग्रह चल रहा था। इसके बाद 4 तारीख को, इस सारे प्रोटेस्ट के बाद भी 4 तारीख को री एग्जाम होता है। ठीक है। री एग्जाम होता है पटना में ही। काफी सारे लोग, जो है, ट्रेन लेट थी और इस पे जो है जदयू के प्रवक्ता अपना ट्वीट करते हैं कि भाई ट्रेन लेट है, आप इसको क्यों लेट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें बैठे हुए हैं जिनका कल एग्जामिनेशन है। तो समझिए थोड़ा चीजों को। 4 जनवरी को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बीपीएससी जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन नहीं, एक स्कैम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे। क्यों 2000 सीट लेकर के आई? ठीक है, लेकर के आई, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इस एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं? किस प्रकार का स्कैम है ये? कितनी बड़ी धांधली है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं इस बीपीएससी में क्या होने जा रहा है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज प्री क्वालिफाई कर लेंगे, कल मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, परसों आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो ही जाए। समझ रहे हैं? तो ये सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। 4 तारीख को इतना कंट्रोवर्सी के बाद भी री एग्जाम होता है। री एग्जामिनेशन में जो है अराउंड 50% के आसपास यहाँ पे अटेंडेंस होती है। ठीक है। 50% अटेंडेंस होता है। 5,900 समथिंग स्टूडेंट अपियर होते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन का जो लेवल है, ये 13 तारीख के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो डाउन है। क्वेश्चन का लेवल डाउन है 13 तारीख से भी। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि 6 से 7 से जो 8 क्वेश्चन है, ये कंप्लीटली डिलीट होंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे हैं, इसके स्टेटमेंट मैंने जिसका वीडियो बना के डाला हुआ है 6 क्वेश्चन का, ये एकदम से डिलीट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। और अब यदि देखेंगे कि इसका कोई कट ऑफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि देखिए, 6,000 विद्यार्थी ने यहाँ पे एग्जाम दिया है ऑलरेडी, पहले से 3 सवा 3 लाख के अराउंड 13 तारीख को दिए हुए थे। तो यदि बीपीएससी इस दोनों को, उनका जो स्केलिंग का फंडा है उसके थ्रू निकालते हैं, तो भी मुझे नहीं लग रहा है कि 90 से मोर और लेस 90 से ज्यादा कहीं यहाँ पे कोई कट ऑफ का प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। तो पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है कि 90 से ज्यादा जाएगा कट ऑफ। और आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप रख सकते हैं अपना। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लस माइनस वही 1-2 नंबर रहने वाला है, ज्यादा नहीं होगा 13 तारीख एग्जामिनेशन के बाद भी। ठीक है। अब देखते हैं कि इन इसके बाद भी श्रीमान का कहना है, चेयरमैन जी का, कि भाई
10-11 तारीख में आपका आंसर की आएगा, ठीक है। और जनवरी के एंड में रिजल्ट आएगा प्री का। इन सब के लिए इनके पास प्रेस ब्रीफिंग और बाकी टाइम है, और इसके अलावा जो विद्यार्थी का इशू है मेन, उसको सुनने के लिए इनके पास बस समय नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आज क्या हुआ है। 6 तारीख के सुबह में प्रशांत किशोर जी को 4 बजे सुबह में पटना पुलिस उठा करके ले गई है, ठीक है। बर्बरता पूर्वक इनको लेकर के पहले गाड़ी में घुमाया है, इनका मेडिकल टेस्ट फतुहा में करवाया है। इसके बाद अभी मैंने देखा था न्यूज, इनको कंडीशनल बेल देने की बात की जा रही है, ठीक है। कंडीशनल बेल देने की बात की जा रही है, जो कि इन्होंने, और उस बेल में क्या है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया है कि आप यदि कंडीशनल बेल लेते हैं तभी आपको जमानत मिलेगी, और उस केस में आपका कंडीशन ये होगा कि आप आज के बाद इस प्रकार के किसी भी प्रोटेस्ट में, सत्याग्रह में नहीं जा सकते हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन्होंने कंडीशनल बेल लेने से मना कर दिया। इसके बजाय ये अभी जेल जाएंगे और जेल जा करके वहां पे सत्याग्रह इनका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जेल में भी ये सत्याग्रह करेंगे। तो देखिए ये है। इसके बाद आप देखेंगे पीआईएल ऑलरेडी डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी के अगेंस्ट। बीपीएससी में जो इरेगुलरिटीज देखी गई है, इसके अगेंस्ट आपको पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड, अभी उसको लिस्ट करके और पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है सुनवाई करने का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है इस पूरे मुद्दे के ऊपर देखेगी, बात करेगी। और फिर अब मैं बताऊं पर्सनली, मेरा जो फेथ है ना लास्ट अब सुप्रीम कोर्ट में बचा है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने काफी मेहनत किया, सत्याग्रह किया, प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने अपनी बातें रखी। बिहार में नहीं नहीं सिर्फ ये पूरा नेशनल न्यूज न्यूज बन चुका है आपको 17वीं बीपीएससी का मुद्दा, और इसके बावजूद भी अभी तक सरकार के कान पे किसी भी प्रकार का कोई उसका सुनवाई नहीं करने का देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीपीएससी में कितना बड़ा स्कैम है। इसको यदि सब कुछ समझते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई फेवर में देगी डिसीजन, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज सरकार अपने हिसाब से इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे सत्याग्रह को तहस नहस करने के लिए अपना पूरा पावर लगा रखी है, पूरा मशीनरी लगा रखा है। अब मेरा आप लोगों से बस ये क्वेश्चन है कि इस सब चीजों का, आज जो भी घटनाएं हो रही है बिहार में, इसका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्लीज आप अपने आप से पूछिएगा और हमें बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या है और हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए इन चीजों से निकलने के लिए। क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, बहुत हो गया, बहुत। हर एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज देखी जाती है। कहीं भी जाइए, टीचर वाला एग्जामिनेशन हो, दरोगा की बहाली हो, पुलिस भर्ती हो, बीपीएससी हो, ये लोग एक ढंग का क्वेश्चन तक नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि हम सब लोगों को अब ये समय आ चुका है सोचने का और समझने का और अपना इंटेलेक्चुअल ट्रेड को डेवलप करने का, ताकि आगे आने वाले समय में और आने वाले पीढ़ी को सामने डंडा ना खाना पड़े और सत्याग्रह परीक्षा देने और एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए ना करना पड़े। प्लीज आप लोग अपने बारे में अपना जो भी है इस क्वेश्चन को आंसर